हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमारा हो गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। क्वेश्चन नंबर 1 है m⁻³ + 3 + 5m। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो पावर हाईएस्ट पावर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मीन्स डिसेंडिंग पावर के हिसाब से आएगा, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कहाँ पर है? यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये सबसे हाईएस्ट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हाईएस्ट क्या है? m⁻³ अब इंडेक्स देखिए, इंडेक्स जो हाईएस्ट रहेगा ना, वो सबसे पहले आएगा, डिसेंडिंग पावर के हिसाब से आएगा। तो हाईएस्ट ये है। इसके बाद क्या आता है? 2 आएगा। 3 के बाद 2 है, तो 2 है नहीं है। 2 के बाद क्या आएगा? 1, तो 1 है इधर। सो प्लस फिर ये आएगा 5m। देन उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो सबसे लास्ट में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट? कितना इजी है। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है -7y + 5y⁵ + 3y⁵ -½ + 2y⁴ -y⁴ तो ये भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है। इंडेक्स है ना, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखने का है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आप बताइए, इंडेक्स सबसे हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर? यहाँ 1 है, 5 3 4 2, तो ये 5 है। तो सबसे पहले जो इंडेक्स 5 है, हाईएस्ट है, वो पहले आएगा। यहाँ प्लस है, सो प्लस ही रहेगा, y⁵ 5 के बाद क्या आता है? 4। 4 किधर है? ये इधर है, सो ये 4 आ जाएगा, प्लस 2y⁴ 4 आ गया। अभी 3 किधर है? ये 3 है, प्लस 3y⁵ 3 के बाद 2 इधर है, तो माइनस है, -y⁵2। 2 के बाद 1 किधर है? इधर 1 है, तो -7y, राइट? फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो किधर है? ये है, -½ ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स का वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? आपको मैंने पहले बताई थी, जो वेरिएबल है उसके पहले जो नंबर आता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ x है, ये वेरिएबल है, इसके पहले क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताई थी, जैसे कि ये 3x⁻² है, तो ये x ये वेरिएबल है, इसके पहले जो नंबर आता है उसको 3, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। फिर इसको x को वेरिएबल बोलते हैं, एंड इंडेक्स को इंडेक्स पावर या डिग्री बोलते हैं। तो हमें बोला गया है कोएफिशिएंट का पावर लिखने का, वैल्यू लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 3m⁵ - 7m + 5⁵3 + 2। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हमें ये बताने का, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें बताने का है। बट देखिए यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? 5m⁵ है, डिग्री कितना हाईएस्ट है? 5 है। 5 के बाद 3 है, देन 1 है, लेकिन 5 के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? लाइन से आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन सबसे हाईएस्ट क्या है? 5 के बाद तक क्या आता है? 4। तो 4 तो दिया नहीं है, 4 दिया है यहाँ पर, इंडेक्स में नहीं दिया, तो 4 की जगह हमें 0 लिखना रहेगा। फिर 3 दिया है, तो यहाँ 5 है 3 का। फिर उसके बाद 2 भी नहीं दिया यहाँ पर, m⁻² कहीं पर है नहीं है, तो वो 0 लिखना रहेगा। उसके बाद आता है 1, तो 1 दिया है, तो यहाँ -7 आएगा। फिर कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में आती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 3m⁵, फिर 4 नहीं दिया हुआ है, m⁻4 की वैल्यू है कहीं?
m⁴ नहीं है तो उसको 0 समझा जाएगा। एंड 3 है तो लिख दिया 3 यहाँ पर। फिर 2 है, m⁴ नहीं है तो उसको हम सपोज करेंगे 0 m⁴। फिर 1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है तो वो लिख लेंगे एंड कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, आपको समझ में आया क्या? देखिए, कोएफिशिएंट फॉर्म में जो वेरिएबल के पहले जो नंबर रहता है वो लिखना रहता है, लेकिन वो लिखने के लिए हमें ना इंडेक्स देखने का है सबका। पहले हाईएस्ट इंडेक्स आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हाईएस्ट लिखिए 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इस हिसाब से लिखा जाएगा। और ये जो लिखते हैं इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। फिर जो वैल्यू आई है आगे, ये 3 0 5 0 -7 2, तो वो लिख दिया गया। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। इसी हिसाब से हमें सॉल्व करने का है। सो पहले हम इसको है ना इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, x⁻³ - 2। सो हमें क्या करने का है, जो ये इंडेक्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, x⁻³ राइट। 2 है नहीं, 2 नहीं है तो प्लस आएगा। तो हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए m⁻², फिर प्लस m, और कांस्टेंट लास्ट में आता है -2 राइट। अब ये m⁻² नहीं है, नहीं है तो 0 है, 0 लगा दीजिए। m⁻1 है, नहीं है, सो इसको 0 आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू है, सो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1 कांस्टेंट। सो ये जो वैल्यू है आगे का उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। सो ये 1 आ गया, कॉमा ये 0 आ गया है, कॉमा ये 0 आ गया है, कॉमा फिर कांस्टेंट -2। ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म में आता है। अभी नेक्स्ट देखिए 5y है, इसका इंडेक्स फॉर्म लिख लीजिए। पहले यहाँ पर 1 है तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 1 के बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो 5y कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो मैं 0 है, कुछ भी नहीं है तो। सो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 5 और 0, 5 एंड 0। अभी ये देखिए 2m⁴ - 3m⁴ + 7। इसको इंडेक्स फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। यहाँ 4 दिया है, सबसे हाईएस्ट 4 है राइट इंडेक्स फॉर्म में, तो फिर पहले ये वैल्यू आएगी 2m⁴। उसके बाद 3 नहीं है ना, सो यहाँ पर m⁻³ लिख दिए। फिर 2 है माइनस है, सॉरी 2 में तो प्लस नहीं है, -2m⁻²। फिर 1 है, नहीं है, 1 नहीं है तो प्लस m आएगा। फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या, +7। सो यहाँ पर देखिए m⁻³ नहीं था, हमने लिखा है तो उसके आगे 0 आएगा, मतलब नहीं है तो मैं 0। इधर भी m⁻1 हमने लिखा है, m⁻1 का वैल्यू यहाँ नहीं दिया, वैल्यू उसका नहीं दिया है तो मीन्स वो 0 ही रहेगा राइट। सो अभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालना इजी हो गया है। कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, फिर ये 0 है, फिर -2 है, -3 है ना, ये -3 सॉरी। सो ये क्या आ गया, -3, फिर 0 है, फिर 7 है। ये हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट है -2/3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इंडेक्स फॉर्म में भी वही आएगा एंड कोएफिशिएंट फॉर्म में भी 2/3 डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है लास्ट की है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने का है राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें पीछे से नंबर देना रहेगा, क्योंकि लास्ट में हमें कांस्टेंट वैल्यू आता है राइट, उसके बाद इंडेक्स 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। सो हम पीछे से काउंट करेंगे राइट। तो ये जो इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स को हम 0 समझ लेते हैं एंड उसके बाद जो नंबर है उसको हम इंडेक्स 1 आएगा, सो 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा आएगा। तो हमें इजी हो जाएगा लिखने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर 2 है, मतलब इंडेक्स ये 1 कितना आएगा? 2 आना चाहिए। सो ये 1 है ना, कोएफिशिएंट 1 दिया है, ये नंबर दिया है मीन्स कोएफिशिएंट है, तो ये 1 है। सो 1 का आगे कुछ लिखते नहीं, तो एक्स रेज टू ये 2 आएगा, 2। यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ कोएफिशिएंट कितना दिया है? 2। 2 एक्स कितना है? 1 है, 1। इसका इंडेक्स 1 है, सो 1 है। फिर प्लस ये कांस्टेंट है, सो ये 3 आ गया। राइट, आपको समझ में आया? आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जब बोला जाएगा ना, तो पीछे से नंबरिंग डालिए। पीछे हमेशा जो लास्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, सो उसको 0 लिख दीजिए। देन उसके बाजू का जो रहेगा पहले वाला नंबर, उसको 1 दीजिए, क्योंकि इंडेक्स वो 1 आएगा। उसके बाद 2 आएगा इंडेक्स, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5, ऐसे। देखिए अभी आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए इसमें समझ लीजिए। अभी लास्ट से लिखिए, लास्ट का नंबर को हम देंगे 0, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो आता है बाजू का इंडेक्स 1, देन 2, देन 3, देन 4। राइट, अभी देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमें मालूम हो गया नंबर, तो मतलब इसका इंडेक्स 4 आएगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट 5 दिया है तो 5 लिख लीजिए। और वेरिएबल हमेशा x रहेगा, इसका इंडेक्स क्या है? 4 है। उसके बाद 0 है तो प्लस आता है, क्योंकि प्लस है आगे, प्लस 0 एक्स रेज टू कितना है? 3। फिर यहाँ पर प्लस है, 0 है, 0 एक्स रेज टू ये 2 है। फिर प्लस है, प्लस 0 एक्स, फिर -1, कांस्टेंट लास्ट में आता है, सो -1। राइट, अभी देखिए यहाँ पर 0 की वैल्यू है, यहाँ पर 0 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, ये सब 0 हो जाता है तीनों। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा? 5 एक्स रेज टू 4 डायरेक्ट -1, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम नीचे का भी कर लेते हैं, थर्ड वाला। देखिए पहले आप पीछे से नंबर लिखिए, सबसे लास्ट को 0 डाल दीजिए। 0 डालने से मालूम हो जाता है कि ये कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद 1, 2 एंड 3। राइट, अभी देखिए, सो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? -2 है, सो -2 एक्स रेज टू कितना है लास्ट में? 3। देन 2 है, प्लस 2 एक्स रेज टू 2 आ गया। फिर यहाँ -2 है, सो -2 लिख लीजिए। एक्स रेज टू 1 है, फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? +2। राइट, कितना इजी है ना? बस आपको थोड़ा सा समझने का है, बाकी आ जाता है। ये हम अपने समझने के हिसाब से नंबर डाला है पीछे से, तो इजी हो जाता है लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, उसे हमें आइडेंटिफाई करके लिखने का है। सो यहाँ पर दिया है पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री उसका 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। राइट, एंड क्यूबिक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। एंड लीनियर का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। अब बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होना चाहिए। मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री, जिसका पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री 2 देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, ये एक्स रेज टू 2 ये है। सो हम ये लिख लेते हैं पहले एक्स रेज टू 2। उसके बाद देखिए हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? यहाँ पर हाईएस्ट तो 3 है, एंड ये यहाँ पर हाईएस्ट देखिए एक्स रेज टू 2 है, फिर 1 है, तो ये हाईएस्ट है। तो ये आ गया अपना 2 एक्स रेज टू 2 प्लस 5x प्लस 10।
फिर देखिए ये 3 है, ऐसे तो ये भी आता है। सो 3x⁻² प्लस 5x, राइट। अभी देखिए हमें क्यूबिक देखने का, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है। देखिए यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो मतलब ये आएगा। तो ये लिख लेते हैं हम x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x प्लस 5। एंड सेकेंड क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 3 है, देखिए हाईएस्ट 3 है, तो ये सेकेंड आ जाएगा x⁻³ प्लस 9। फिर नीचे देखिए यहाँ पर 2 है, तो सो ये नहीं आएगा। एंड उसके बाद लीनियर है, लीनियर मतलब x⁻1, 1 पावर होना चाहिए। सो 1 पावर किधर है, इधर है 1, और 1 है कहीं पर नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ ये है। सो हम ये लिख लेते हैं x प्लस 7, राइट। अभी बाइनोमियल आपको मालूम है 2 टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। सो 2 टर्म किधर है, यहाँ पर 1 2, ये तो है ही है। सो ये लिख लेते हैं x प्लस 7, और 2 टर्म है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, ये भी देखो यहाँ पर भी 2 है। सो ये भी लिख सकते हैं हम x⁻³ प्लस 9। और ये देखिए यहाँ पर भी 2 टर्म है, सो ये भी लिख सकते हैं हम 3x⁻² प्लस 5x, राइट। अभी हमें ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होना चाहिए। तो 3 टर्म किधर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, तो वो लिख लेते हैं हम 2x⁻² प्लस 5x प्लस 10। फिर उसके नीचे 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है। फिर मोनोमियल, मोनोमियल में मीन्स एक ही टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म वाला कौन सा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बस यही है, x⁻² है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं x⁻², ठीक है। इसी के साथ प्रैक्टिस है 3.1 फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।